देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। दूर मत देखो, इजराइल ने हमास द्वारा पकड़ी गई महिला सैनिकों का वीडियो जारी किया। बंदियों के परिवारों को उम्मीद थी कि फुटेज से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमास के साथ संघर्ष विराम पर सहमत होने और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ेगा। यरूशलम। इजरायली टेलीविजन ने बुधवार को गाजा युद्ध की शुरुआत करने वाले 7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास बंदूकधारियों द्वारा जब्त की गई 5 पायजामा पहने महिला सैन्य सिपाहियों की पहले से रोकी गई फुटेज प्रसारित की। बंदियों के परिवारों को उम्मीद थी कि फुटेज से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमास के साथ संघर्ष विराम पर सहमत होने और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ेगा। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उपशीर्षक 3 मिनट की क्लिप जारी करने को समर्थन बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देखा। सरकार के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने संवाददाताओं से कहा, ये लड़कियां अभी भी हमास की कैद में हैं। कृपया दूसरी ओर न देखें। फिल्म देखें। हमारे लोगों को घर लाने में इजराइल का समर्थन करें। फुटेज में युवतियों को दिखाया गया है, वे सभी स्तब्ध और कुछ लहूलुहान थीं। उन्हें एक जीप में बांधकर ले जाया जा रहा था। फिलिस्तीन में मेरे दोस्त हैं, एक सिपाही 19 वर्षीय नामा लेवी अंग्रेजी में विनती करता है। बंदूकधारियों में से एक को अरबी में चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, तुम कुत्ते हो, हम तुम पर कदम रखेंगे कुत्तों। बंधक परिवार फोरम, जो 124 लोगों के रिश्तेदारों का प्रतिनिधित्व करता है, ज्यादातर नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं, ने कहा कि फुटेज बंदूकधारियों द्वारा पहने गए बॉडी कैम से बरामद किए गए थे, जिन्होंने दक्षिणी इजराइल में नाहल ओज बेस पर हमला किया था, जहां महिलाओं ने निगरानी स्पॉटर के रूप में काम किया था। फोरम ने कहा कि मारे गए इजरायली सैनिकों की तस्वीरों को शामिल नहीं किया गया और प्रकाशन को 5 बंदियों के परिवारों द्वारा मंजूरी दे दी गई। फोरम ने कहा, इजरायल सरकार को एक और क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसे आज बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए। इजराइल का कहना है कि हमास के नेतृत्व में 7 अक्टूबर को हुए हमले में 1200 लोग मारे गए और 250 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया गया। इजराइल ने जवाब में इस्लामी समूह को खत्म करने के लिए आक्रामक अभियान चलाया, जिसमें गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 35,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि 286 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। नेतन्याहू की सरकार का कहना है कि निरंतर सैन्य दबाव हमास को झुकने के लिए मजबूर करेगा। बंधक परिवारों को डर है कि उनके प्रियजन जीवित नहीं बचेंगे और बंदी महिलाओं के साथ बलात्कार हो सकता है। हमास ने अपने लोगों द्वारा यौन शोषण के आरोपों से इनकार किया है। तो कृपया उन्हें घर लाने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वह करें, ऑली गिल्बॉ, जिनकी बेटी डेनिला एक बंधक है, ने रॉयटर्स को बताया। वे वहां हर मिनट, हर सेकंड पीड़ित होते हैं और हर मिनट महत्वपूर्ण है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन के राजदूतों को, जिन्हें उसने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की उनकी सरकारों की तैयारियों पर विरोध करने के लिए बुलाया था, गुरुवार को एक विशेष स्क्रीनिंग में वीडियो दिखाया जाएगा। शीर्षक को छोड़कर ये कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित हुई है। दिन का विशेष रूप से प्रदर्शित वीडियो। गाजा से ज्यादा लोग अमेरिका में भूख से मर रहे हैं, नेतन्याहू। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) के उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि इजराइल गाजा में युद्ध के तरीके के रूप में नागरिकों को भूख से मार रहा है। नेतन्याहू ने कहा, 2022 में अमेरिका में कुपोषण से 20,000 मौतें होंगी। ये गाजा से 3 गुना ज्यादा है। आईसीसी के अभियोक्ता करीम खान ने गाजा में कथित युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू और अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की है। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।